नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, इसे लेकर काफ़ी समय से अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच अंदर ही अंदर जंग चल रही है। और ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई नई बात नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है। असली खबर ये है कि ये जो जंग है ये इन दिनों काफ़ी तेज हो गई है और लखनऊ में घमासान मचा हुआ है। कोई मंत्री इस्तीफा दे रहा है, कोई मंत्री चिट्ठी लिख रहा है, कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, कहीं कमल पर कीचड़ उछाला जा रहा है। सरकार जैसे दो खेमों में बंटती चली जा रही है। आखिर इस घमासान का कारण क्या है? क्या वक्त से पहले योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी शुरू हो गई है? और अगर यह घेराबंदी वाकई हो रही है तो इसका इम्पैक्ट बीजेपी पर क्या पड़ने वाला है? ये जो जंग तेज हुई है, और अगर आप मुझसे पूछें तो बीजेपी नहीं, मोदी के 2024 के भविष्य पर इस लड़ाई का सबसे ज्यादा असर होने वाला है। अब बीजेपी के भीतर ये जो स्ट्रगल है, जी हाँ, ये जो संघर्ष है कि नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर नेता कौन? क्या योगी आदित्यनाथ अमित शाह को किनारे करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगे चलकर उत्तराधिकारी हो सकते हैं, या अमित शाह उनको रोक देंगे? ये जो जंग है, आज लखनऊ में इस जंग को लेकर सबसे बड़ा धमाका हुआ। और धमाका ये हुआ कि अमित शाह कैंप के एक राज्य मंत्री दिनेश खट्टेक, जो योगी से खुश नहीं थे, योगी के लोगों से खुश नहीं थे, उन्होंने एक बॉम्ब की तरह एक चिट्ठी लिखी अमित शाह को, और उस चिट्ठी में उन्होंने तार तार कर दिया, पूरी छवि तार तार कर दी योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ के लिए जो कहा जाता है कि बहुत ट्रांसपेरेंट है, ईमानदार हैं, पाई पाई के ईमानदार हैं, वो छवि को जैसे पूरी तरह धो दिया और उन्हीं के मंत्री ने धोया। अगर आप ये चिट्ठी देखें तो वाकई में ये लेटर नहीं है, लेटर बॉम्ब है। अब दोस्तों, ये जो चिट्ठी लिखी जिसको मीडिया में लीक किया गया, दरअसल ये चिट्ठी नहीं है, ये 440 वोल्ट का योगी सरकार को झटका था उन्हीं के मंत्री के हाथों। और इस चिट्ठी में लिखते हैं कि जल शक्ति मंत्रालय, जी हाँ, जल शक्ति मंत्रालय जो योगी सरकार के अंडर में है, उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। या यूँ कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि पैसे लेकर, मोटा पैसा लेकर ट्रांसफ़र पोस्टिंग अफसरों की जा रही है। पहली बार ऐसा आरोप एक मंत्री लगा रहे हैं। दूसरा आरोप कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जी हाँ, नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसमें भी ठेका पट्टी को लेकर और तमाम तरह के मामलों को लेकर करप्शन है। और मंत्री ने कहा है योगी जी से कि इसकी जांच कराइए, इसमें पकड़िए उन लोगों को जो पैसा ले रहे हैं। एक और चीज़ उन्होंने कही, एक और धमाका किया इस चिट्ठी में, और उन्होंने कहा कि योगी सरकार में जो अफसर हैं, हो सकता है बहुत से अफसर वो योगी लॉबी के हों, ये गलत तरीके से धन वसूली कर रहे हैं, पैसा वसूल कर रहे हैं। और उन्होंने एक चीज़ और कह दी इस चिट्ठी में कि यूपी में जो अफसर हैं, योगी जी के जो खास अफसर हैं, वो दलितों का अपमान कर रहे हैं। अब जरा इस चिट्ठी के पीछे का समीकरण समझ लें, इसका गणित समझ लें, कौन किसके साथ है, कौन किसके खेमे में। अब ये ग्राफिक्स देखिए। स्वतंत्र देव सिंह जो योगी के सबसे खास, आप कह सकते हैं सिपा सलार कह लीजिए, लेफ्टिनेंट कह लीजिए, मंत्री कह लीजिए, कैबिनेट मिनिस्टर कह लीजिए, जो सबसे खास है वही जल शक्ति मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और उनके डिप्टी हैं दिनेश खट्टेक। तो एक तरह से दिनेश खट्टेक ने आरोप लगाया है स्वतंत्र देव पर कि उनकी देखरेख में भ्रष्टाचार हो रहा है। दूसरी चीज़, दिनेश खट्टेक जो हैं वो अमित शाह के करीबी कही जाते हैं, और उन्होंने इसीलिए सीधे चिट्ठी अमित शाह को लिख दी। अगर कोई मंत्री है उसको इस्तीफा देना है तो मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल का जो हेड है। अमित शाह को चिट्ठी लिखने की क्या ज़रूरत थी? और अगर चिट्ठी लिख दी थी गृह मंत्री को, अमित शाह जी को, तो फिर लीक करने का मतलब क्या था? यानी एक चीज़ साफ है कि कहीं ना कहीं दिनेश खट्टेक, जिनको अमित शाह का चहेता कहा जाता है, करीबी कहा जाता है, वो योगी के करीबियों को एक्सपोज कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं
योगी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग को भी एक्सपोज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हमला योगी पर कर रहे हैं। अब योगी पर हमला करने वालों में दिनेश खटिक अकेले मंत्री नहीं है। एक और मंत्री जितेंद्र प्रसाद, जी हाँ जितेंद्र प्रसाद, कांग्रेस के एक समय में बड़े नेता, मनमोहन सरकार में मंत्री थे। अमित शाह जितेंद्र प्रसाद को बीजेपी में लेकर आए, पिछली बार भी मंत्री बनाया और इस बार तो अमित शाह ने उनको पीडब्ल्यूडी जैसा बड़े बजट वाला डिपार्टमेंट दे दिया और हो सकता है योगी के मर्जी के खिलाफ दिया। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर बने जितेंद्र प्रसाद और शायद ये बात नागवार गुजरी योगी कैंप को, इसलिए योगी के अफसरों ने धावा बोल दिया, ऐसा कहा जा रहा है। और ट्रांसफ़र पोस्टिंग का एक बड़ा रैकेट उजागर हुआ, भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम लगे और इस भ्रष्टाचार के इल्ज़ाम में पीडब्ल्यूडी के जो आप कह सकते हैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मनोज गुप्ता, उनको योगी जी ने सस्पेंड कर दिया और कुछ अफसर जो करीब थे आप कह सकते हैं जितेंद्र प्रसाद के 4 अफसर, उनको भी आइडेंटिफाई किया, उनको भी सस्पेंड कर दिया। और एक ओएसडी थे, एक सबसे जो करीबी अधिकारी थे जितेंद्र प्रसाद के, जिनका नाम अनिल पांडे है, जिनको दिल्ली से लाया गया था, उन पर भी तोहमतें लगी और उनको भी हटा दिया गया, वापस दिल्ली भेज दिया गया। यानी कुल मिलाकर अपमान का घूंट जितेंद्र प्रसाद को पीना पड़ा और आखिर में दिनेश खटिक की तरह आप कह सकते हैं जितेंद्र प्रसाद भी दिल्ली गए और अमित शाह की शरण में आ गए। अब एक और बहुत बड़े मंत्री, बहुत बड़ा चेहरा ब्रजेश पाठक, डिप्टी सीएम, अमित शाह के बहुत खास हैं और योगी कहीं ना कहीं ब्रजेश पाठक से असहज हैं, उनकी लोकप्रियता को देखकर, उनकी बढ़ती ताकत को देखकर। और इसीलिए जब ब्रजेश पाठक हैदराबाद गए तो उनके पीछे उनके स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम अधिकारियों का ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस पर ब्रजेश पाठक ने एक चिट्ठी लिखी और तमाम सवाल तबादलों पर उठाए और उसके बाद जिस तरह से अंदर ही अंदर आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं योगी कैंप और अमित शाह के कैंप में एक टसल तो था ही, योगी ने इस मामले में भी एक जांच समिति बैठा दी, यानी मामला शांत करने की जगह आग में घी डाल दिया। अब दोस्तों कहने वाले ये भी कह रहे हैं कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स, जिसमें आप कह सकते हैं पीडब्ल्यूडी के जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी थे चंद्र भूषण जी, वो जितेंद्र प्रसाद के खास ना हो के योगी जी के खास हैं। इसी तरह के से जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ के हैं वो ब्रजेश पाठक जो मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री, उनके ना खास होकर चीफ मिनिस्टर ऑफिस के ज़्यादा करीबी। यही नहीं, बहुत से ऐसे मंत्री जो योगी जी के इनर रिंग में आते हैं, उन पर जो भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जैसे स्वतंत्र देव सिंह, उन पर तमाम आरोप लगे, जल शक्ति मंत्रालय में उनके मंत्री नहीं लगा दिया आरोप, कोई कार्रवाई नहीं हुई। दयाशंकर सिंह, उन पर भी बहुत से तोहमतें लग रही हैं, लेकिन कहते हैं वो जो हैं योगी जी करीब हैं। एक मंत्री जेपीएस राठौर हैं, वो भी योगी जी के बहुत करीब हैं। लोगों का ये कहना है, और ख़ासकर जो मेरी पत्रकारों से बात हुई लखनऊ में, उनका ये कहना है कि ये जो मिनिस्टर हैं, बात ब्राह्मण और दलितों की नहीं है, बात ये कि जो अमित शाह ने जिनको हैंड पिक किया था, जो अमित शाह से आइडेंटिफाई हैं, कार्रवाई उन्हीं पर क्यों हो रही है? वहीं पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामले क्यों उजागर किए जा रहे हैं? क्या ट्रांसफ़र पोस्टिंग परिवहन में नहीं हो रही? क्या ट्रांसफ़र पोस्टिंग योगी के जो और करीबी मंत्री हैं उनके विभागों में नहीं हो रही? इस तरह के सवाल कहीं ना कहीं सुने जा रहे हैं लखनऊ में सत्ता के गलियारे में। अब दोस्तों ये इतिहास साक्षी है कि जब कभी भी सिंहासन को लेकर 2 खेमों में झगड़े हुए, जंग हुई, लड़ाई हुई, तो बहुत से प्यादे मोहरे शहीद हुए, उनको बलि का बकरा बनाया गया। इसलिए इस बात के कोई मायने नहीं है कि किस मंत्री ने चिट्ठी लिखी, कौन मंत्री ने इस्तीफ़ा देने की बात करी, कौन मंत्री अमित शाह के पास गया, किस मंत्री ने कहा कि वो योगी के साथ काम नहीं करना चाह रहा, कौन मंत्री हिट विकेट हो रहा है, इसका कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि क्या योगी आदित्यनाथ की घेराबंदी की जा सकती है? क्या योगी आदित्यनाथ देवेंद्र फडणवीस हैं जो मान जाएंगे और अपमान का घूंट पीकर डिप्टी सीएम बन जाएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ त्रिवेंद्र रावत हैं जो दिल्ली दरबार के कहने पर उत्तराखंड की कुर्सी छोड़ देंगे? क्या योगी आदित्यनाथ विजय रूपानी हैं गुजरात के मुख्यमंत्री कि एक इशारे पर, एक फ़ोन कॉल पर खुद ही नहीं पूरी कैबिनेट को लेकर बाहर हो जाएंगे?
क्या योगी आदित्यनाथ इतने कमज़ोर हैं? क्या योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह हैं? क्या योगी आदित्यनाथ नितिन गडकरी हैं, जो घुट घुट कर मोदी और शाह के साथ जीना सीख गए? सच ये है कि योगी आदित्यनाथ की तुलना हम बीजेपी के एग्जिस्टिंग लीडर से नहीं कर सकते, चाहे वो राजनाथ सिंह हो, नितिन गडकरी हो, देवेंद्र फडणवीस हो या कोई हो। योगी की अपनी समानांतर व्यवस्था है, उनका एक पैरेलल स्ट्रक्चर है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, जहां उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी खड़ी करी, पूरे गोरखपुर से लेकर बनारस तक उसका इन्फ्लुएंस है, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भीतर ही भीतर उस इन्फ्लुएंस का विस्तार देखने को मिला है। और एक नई शक्ति उनके साथ जुड़ गई है उनके हिंदुत्व के प्रतीक को लेकर, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो या कोई और यात्रा हो। कहीं ना कहीं हिंदू के प्रतीक के तौर पर वो सीधे सीधे मोदी और शाह को चुनौती दे रहे हैं। यही नहीं, वो जिस पीठ के पीठाधीश्वर हैं, जी हाँ, गोरखनाथ मंदिर की मैं बात कर रहा हूँ, उसकी फॉलोइंग बॉम्बे से लेकर काठमांडू और काठमांडू से लेकर कलकत्ता तक है, और एक बहुत बड़ा नेटवर्क कार्यकर्ताओं का है। इसलिए गुजरात लॉबी को समझ नहीं आ रहा कि आखिर योगी के पर कतरें 2024 से पहले या पर कतरें 2024 के बाद अभी निपटें, कब निपटें और कैसे निपटें, क्योंकि उनसे भिड़ने का मतलब है कहीं ना कहीं यूपी को डिस्टर्ब कर देना 2024 में। और यूपी सबसे बड़ा जैकपॉट है मोदी का, जहां 80 सांसदों की सीटें हैं। ऐसे में एक विचित्र स्थिति अमित शाह के सामने है कि अगर वो योगी से नहीं निपटते हैं तो योगी ताकतवर हो जाते हैं और एक नेचुरली आप कह सकते हैं सक्सेसर बन जाएंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी के। और अगर उनको झटका दिया जाए या उनसे निपटा जाए तो नुकसान कहीं ना कहीं बीजेपी का होगा साल भर बाद जो चुनाव आने वाले हैं। लिहाजा ये जो जंग है अंदर ही अंदर बढ़ रही है और कभी तेज़ हो जाती है, लेकिन इस जंग में फैसला नहीं हो पा रहा है कि निपटा कैसे जाए। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि ये जंग जब तक जारी रहेगी बीजेपी कमज़ोर होती रहेगी। तो दोस्तों, ये था आज यूपी पर वीडियो, और जिस तरह से ये जंग तेज़ हो रही है मुझे ऐसा लगता है कि कई और वीडियो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि यूपी आने वाले हिंदुस्तान के फाइनल में 2024 के फाइनल में सबसे इम्पॉर्टेंट राज्य होगा, जिसका नतीजा सरकार बनाएगा, सरकार गिरा भी सकता है। उस पर मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आखिर में वही बात कि अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिए और इस वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि ये वो वीडियो है जिसका आप कह सकते हैं, जिसका जो सार है, जिसका जो कंटेंट है, आपको किसी और गोदी मीडिया के चैनल में देखने को नहीं मिलेगा। बड़ी हिम्मत से ये वीडियो हम बनाते हैं और आप ही का हौसला रहता है इसके पीछे, तो आप ज़रूर इसको शेयर करिए। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैं आखिर में बोलता हूँ, लोग तो पहले बोल देते हैं। और एक चीज़ और कि जो बेल नोटिफिकेशन है उसको आप ज़रूर क्लिक करें, सो दैट आपको पहले खबर मिल जाए। तो आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।